एवरीवन, मैं संध्या मिश्रा। आज पाठ्य पुस्तक समीक्षा क्या होती है, पाठ्य पुस्तक समीक्षा कैसे की जाती है, इसके बारे में बताऊंगी। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। पाठ्य पुस्तक समीक्षा यानी बुक रिव्यू किसे कहते हैं या क्यों किया जाता है। तो फ्रेंड्स, कोई भी बुक जब आप पढ़ेंगे उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं, आज के टाइम पे जो लेखक है उसके क्या विचारों की क्या प्रासंगिकता है, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए बुक रिव्यू यानी पाठ्य पुस्तक समीक्षा की जाती है। तो पाठ्य पुस्तक समीक्षा के लिए सबसे पहले आपको पाठ्य पुस्तक समीक्षा क्या होती है उसका इंट्रो पार्ट लिखना पड़ेगा। पाठ्य पुस्तक समीक्षा का अर्थ, उसकी परिभाषा ये आपको किसी भी बुक में, नहीं तो इंटरनेट रिसोर्सेज पे आराम से मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको करना है कि जिस भी बुक की आप पाठ्य पुस्तक समीक्षा कर रहे हैं उसका जो है आपको पाठ्य पुस्तक समीक्षा क्या है, लेखक का परिचय, लेखक का जीवन परिचय क्या है, उसकी भूमिका, लेखक की विचारधारा क्या है, शैली क्या है, पुस्तक की समीक्षा, आवश्यकता एवं महत्व, इसके बारे में लिखेंगे। वर्तमान संदर्भ में लेखक के विचारों की प्रासंगिकता और लास्ट टाइम आप कंक्लूजन यानी निष्कर्ष को लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, जो ये हमारी बुक है ये रवींद्रनाथ टैगोर जी की घर एवं बाहर ये पुस्तक है। इस पुस्तक की समीक्षा की गई है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं और साथ में बताते हैं कि किस तरीके से आपको करना है। तो सबसे पहले आप पुस्तक की समीक्षा करेंगे। आपको जो है जिस भी लेखक के बारे में आप कर रहे हैं, जिस भी लेखक की बुक है उसके बारे में कर रहे हैं, सबसे पहले आप लेखक का एक चित्र लगा सकते हैं, लेखक के बारे में बता सकते हैं। फिर पाठ्य पुस्तक समीक्षा में आप लिखेंगे कि उस पुस्तक का परिचय क्या है। ठीक है, उस पुस्तक का परिचय क्या है। तो पुस्तक का नाम, जैसे ये पुस्तक है घर और बाहर, लेखक का नाम क्या है, रवींद्रनाथ टैगोर है। प्रकाशन केंद्र विश्व बुक्स लिमिटेड है। प्रकाशन का स्थान क्या है, M12 कनाट सर्कस नई दिल्ली। ISBN नंबर, पुस्तक का मूल्य क्या है और पुस्तक का पब्लिकेशन ईयर, प्रकाशन वर्ष क्या है, ये सब चीज़ें आप बताएंगे। फिर आप लेखक का परिचय देंगे। लेखक के परिचय में आपको थोड़ा थोड़ा बताना है। लेखक का नाम, जैसे ये पुस्तक जो है रवींद्रनाथ टैगोर जी की है तो नाम रवींद्रनाथ टैगोर, जन्म तिथि क्या है, जन्म स्थान के बारे में बताएंगे, व्यवसाय क्या था लेखक का, नागरिकता, भाषा और जो है पुस्तक की भाषा क्या है, और पुस्तक में पृष्ठों यानी पेजों की संख्या कितनी है, इस तरीके से आप बताएंगे। फिर आप पुस्तक की मुख्य विशेषताएं, पुस्तक की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तो जिसमें सबसे पहले आप लिखेंगे बाय पृष्ठ। बाय पृष्ठ मतलब जो पुस्तक थी, जो बुक है उसका जो फ्रंट पेज है वो किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, किस तरीके से है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो बाय पृष्ठ में जैसे यहाँ लिखा है कि पुस्तक की बाय पृष्ठ को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि प्रस्तुत पुस्तक साधारण रूप में भी पाठकों को आकर्षित करने वाली है। प्रस्तुत पुस्तक का नाम, पृष्ठ, कवर तथा डिज़ाइन उच्चतम कोटि का है। प्रस्तुत पुस्तक में प्रकाशित लेख प्रयुक्त पुस्तक की गुणवत्ता से लेकर शब्दों के मुद्रण यानी प्रिंटिंग का कार्य भली प्रकार से किया गया है। फिर पृष्ठ गुणवत्ता की, जो बुक है, बुक के अंदर जो पेजेस हैं उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, पृष्ठ गुणवत्ता, प्रस्तुत पुस्तक के पृष्ठों की गुणवत्ता बहुत ही अच्छी है। तो आप जो भी बुक का रिव्यू कर रहे हैं उसमें आपको जो लग रहा है कि उसके जो पेजेस हैं अच्छे हैं या बुरे हैं, उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब इस पुस्तक की गुणवत्ता जो है अच्छी थी, इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है कि पेज उसके बहुत अच्छे थे। चित्र, तो प्रस्तुत पुस्तक में कोई भी चित्र नहीं है। घर एवं बाहर जो बुक है उसमें कोई भी चित्र नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया। मान लीजिए आप कोई पाठ्य पुस्तक ले रहे हैं, किसी क्लास की बुक का आप रिव्यू कर रहे हैं, एजुकेशनल कंटेंट है, तो जो अगर आप देखते हैं कि उस पुस्तक में ग्राफ्स होने चाहिए थे, पिक्चर्स होने चाहिए थे, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि पुस्तक में चित्र नहीं है जबकि चित्र होने चाहिए थे। अगर मान लीजिए आप चित्र उसमें दिखते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक में कुल 10 या 12, 15 जितने भी आप देखते हैं चित्र हैं, और उसमें आप ये भी बता सकते हैं कि चित्रों की क्वालिटीज़ अच्छी है कि नहीं है, प्रॉपरली विजुअल है यानी दिखाई दे रहे हैं अच्छे से कि नहीं है, कलरफुल है कि नहीं है, या कि उनमें कलरफुल होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे कि ठीक है। तो जो भी आपके व्यूज़ हैं उन पिक्चर्स को लेके, चित्रों को लेके वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर
फिर आप लिखेंगे मुद्रण। मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग, जो पुस्तक की लिखावट है, ठीक है। तो इस पुस्तक के मुद्रण बहुत ही अच्छी तरह से की गई है। पुस्तक में पेज सीरियल से लगे हैं और अनुक्रमणिका यानी सीरियल नंबर, अनुक्रमणिका सीरियल से तैयार की गई। तो आप इसमें मुद्रण में, आप इसको प्रिंटिंग में ये चीज़ें लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है किसी बुक का रिव्यू कर रहे हैं कि इसमें जो है जो प्रिंटिंग हुई है इसकी इंक बहुत अच्छी नहीं है, विजुअल नहीं, बहुत हल्के हल्के लिखावट हैं, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जो भी अगर आपको लग रहा है, जो भी आपके थॉट होंगे, अगर आपको लग रहा है कि हल्के हैं कलर या डार्क होने चाहिए थे, इंक अच्छी नहीं, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। फ्रंट साइज़ यानी जो जो लिखे गए हैं जो अक्षर, तो उनका साइज़ क्या बहुत बड़े बड़े अक्षर हैं, ये बहुत छोटे छोटे हैं, ढंग से दिखाई नहीं दे रहे हैं, बहुत बड़े हैं जो भद्दे लग रहे हैं। तो ये फ्रंट साइज़ आपको जैसा दिखा बुक में वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि फ्रंट साइज़ बहुत अच्छा है, जिसे अच्छे से पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो जो भी आपके व्यूज़ होंगे बुक को लेके लिख देंगे। फिर लेखक का जीवन परिचय, जिस भी बुक का आप रिव्यू कर रहे हैं उसके जो लेखक थे उनका जीवन परिचय के बारे में आप बताएंगे। फिर आपको क्या करना है, भूमिका, ठीक है। भूमिका आपको लिखना है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत पुस्तक समीक्षा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई। आप अपनी बुक का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, जो भी बुक का आप रिव्यू कर रहे हैं। और पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई पुस्तक घर और बाहर है, जिसमें रविन्द्रनाथ जी ने स्वदेशी आंदोलन से जुड़े 3 मनुष्य पात्र को दर्शाया है तथा सामाजिक सभ्यता और उनकी सोच को दर्शाया है। टैगोर जी ने अपनी पुस्तक में मनुष्य के मूल्यों, जरूरतों और चरित्र को दर्शाया है। इसमें मनुष्य के स्वदेशी आंदोलनों के प्रति उनका रुझान पूर्ण रूप से दिखाया गया है। तो जो भी इसमें आपको लग रहा है, जो भूमिका है पुस्तक की, उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे आपको लिखनी है लेखक की विचारधारा या शैली। तो लेखक की क्या विचारधारा है, क्या उसकी शैली है, उसके व्यूज़ क्या हैं। तो लेखक की जो विचारधारा है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी बालक के व्यक्तित्व को सर्वांगीण विकास कराना ही शिक्षा मानते थे और कहते भी थे, वो कहते थे कि बालक को प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा देनी चाहिए जिससे उन्हें आनंद का अनुभव हो। उनका विचार था कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचलन होना चाहिए, जिससे भारत के भूत और भविष्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी में संगीत, चित्रकला व अभिनय की योग्यता का विकास होना चाहिए। शिक्षा को गतिशील एवं सजीव बनाने के लिए सामाजिक जीवन से उनका संबंध जोड़ना चाहिए। टैगोर प्राकृतिक शिक्षा के पक्षधर थे, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र को अत्यधिक महत्व दिया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप जो भी बुक का रिव्यू कर रहे हैं उसमें लेखक की जो विचारधारा थी, जो शैली है, उसको इस प्रकार से आप लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको लिखनी है पुस्तक की समीक्षा। पुस्तक की समीक्षा वो होगी जो आपने पूरी बुक आपने पढ़ डाली, ठीक है। आपने पूरी बुक पढ़े, अब ओवरऑल उस पुस्तक को लेकर के आपके क्या व्यूज़ हैं, इसमें आपको पुस्तक की समीक्षा में लिखना है कि जो भी आपके उस बुक को लेकर के आपने पूरा पढ़ा और देखा, तो क्या क्या आपने उसका समीक्षा किया, क्या क्या आपको उसमें कमियां दिखाई दी, क्या अच्छाइयाँ दिखाई दी, क्या क्या चीज़ें आपने वहाँ पे समझी, पढ़ी, देखी, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिख देनी है, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या लिखना है, बस आपने पुस्तक की समीक्षा कर दिया और फिर लास्ट में आपको लिखना है कि वर्तमान संदर्भ में लेखक के विचारों की प्रासंगिकता। तो जो ये बुक लिखी गई है, ये आज के 2 साल पहले लिखी गई है, 10 साल पहले लिखी गई है, जब भी लिखी गई, लेकिन इस बुक का आज के टाइम पे क्या इसके जो विचार हैं, जो लेखक के विचार हैं, जो बुक है आज के टाइम पे किस तरीके से यूज़फुल हो सकती है, क्या ये मैसेज आज के टाइम में कर रही है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अत्यंत उपयोगी पुस्तक है और रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जीवन, उनके विचार एवं उनके संदेश हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का विचार हमारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। टैगोर ने अपने जीवन दर्शन के विकास के साथ साथ शिक्षा दर्शन का भी विकास किया, अतः उनके जीवन दर्शन के विकास में जिन तत्वों का प्रभाव पड़ा, उन्हीं तत्वों का प्रभाव उनके शिक्षा दर्शन के विकास में भी पड़ा, ठीक है। उन्होंने स्वयं ही शिक्षा के उन सभी सिद्धांतों की खोज की जिनका आगे चलकर उन्हें अपने लिए प्रतिपादन करना था।
इनकी इस पुस्तक से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि स्त्रियों को भी उनकी शिक्षा अधिकार के प्रति जागरूक होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप आज के टाइम में लेखक के जो विचार हैं कितने अधिक यूजफुल हैं, कितने अधिक प्रासंगिक हैं, इसके बारे में आप देख सकते हैं। यहीं पे हमारा ये जो था ख़त्म होने वाला है। अब हमें लास्ट निष्कर्ष लिखना है, कंक्लूज़न। तो कंक्लूज़न क्या निकल के आ रहा है, इस चीज़ के बारे में आप बताएंगे, जिससे इसमें लिखा है यद्यपि पुस्तक की विषय वस्तु अत्यधिक प्रभावी है, परंतु पुस्तक की छपाई बहुत बारीक है, यानी बहुत छोटे छोटे बहुत हल्के अक्षरों में लिखी गई है, जो सुविधा की दृष्टि से कुछ लोगों के लिए सही नहीं है। अतः इसके छपाई को सुधार कर पुस्तक की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। पुस्तक में प्रयुक्त प्रत्येक तत्वों को यद्यपि भली भांति समझने का प्रयास किया गया है, परंतु कहीं कहीं खुद कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे और सरल बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से जब आपने जो बुक पढ़ी उसका क्या कंक्लूज़न निकला ओवरऑल आप इसमें यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका बुक रिव्यू। इसी तरीके से आप कोई भी बुक ले करके उसका रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आई हो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।